बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। एक चीज़ आज आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आज का दिन आप ऐसे कहेंगे इस पूरे वीक का जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ना, वो आज का दिन है। और आज का दिन आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एक तो आज आप लोगों को पता है कि जो सीपीआई का डाटा है, तो इंशाल्लाह उसको आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से जो सीपीआई का डाटा आता है तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि सीपीआई के डाटे के ऊपर इंटरेस्ट रेट को जो है वो किस तरीके से तब्दील किया जाता है, या उसको इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो किस तरीके से मैच किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि आज हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो आज तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से और सीपीआई के डाटा के हवाले से कि इस आज के दिन के अंदर सीपीआई का डाटा क्या आ सकता है। अच्छा, मैं ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर आप लोगों को बता दूँ, ये सीपीआई का डाटा है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को ये देखना होता है कि सीपीआई का डाटा फोरकास्ट के अंदर क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग फोरकास्ट के अंदर देखें तो सीपीआई का डाटा यहाँ पे जो है वो ये पॉजिटिव बता रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल है कि डाटा जो है वो इस तरीके से आप लोगों को आज की डेट के अंदर ये वाला डाटा मिक्स देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक दो चीज़ें हैं जो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मुझसे सवाल पूछा कि सर सीपीआई का डाटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट रेट के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट के लिए जो रिपोर्ट देखी जाती है वो देखी ही सीपीआई की जाती है, कोर पीपीआई की रिपोर्ट देखी जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अब एक चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। एक चीज़ है, अगर आप लोग सीपीआई बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आप लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अपनी चीज़ों को जो है वो खर्च कर रहे होते हैं, जैसे मैं गाड़ी में फ्यूल डलवाना, मतलब आप कोई नए जूते ले रहे हो या नए कपड़े ले रहे हो या ग्रॉसरी कर रहे हो अपनी, मतलब एक तरह से हम लोग कहें ना कि जो महंगाई की शरह है ना उसको हम लोग सीपीआई के साथ कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर इंटरेस्ट रेट किस टाइम के ऊपर बढ़ाए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट हमेशा उस टाइम के ऊपर बढ़ाए जाते हैं कि जब आपके पास मतलब कि कोई नागहानी आफत आ जाती है, जैसे कोविड आ गया, जैसे मतलब हमारे पास कोई फ्लड आ जाता है, जैसे हमारे पास कोई इस तरह की कोई नागहानी आफत आ जाती है जिसकी वजह से बैंकों को जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो उसके बिहाफ के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि वो अनस्टेबल हो रही हैं तो उस टाइम के ऊपर जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो है वो सपोर्ट करना होता है और वो लोग ये भी चाहते हैं कि उनका इंडेक्स कभी भी कमज़ोर ना हो, मतलब जो उसकी करेंसी का इंडेक्स होता है, तो उसकी वजह से मतलब ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा जाता है। बाकी एक चीज़ और भी है कि अगर आपका सीपीआई का डाटा कंट्रोल में है और सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला नहीं होता है कि भाई सीपीआई के अगर डाटा पॉजिटिव आ रहा है तो उसके ऊपर आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हाँ, अगर उसमें थोड़ी अनस्टेबिलिटी होती है, हाँ फिर आप बेशक इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी चीज़ें अनस्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो थोड़ा सीपीआई के हवाले से था कि मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि सीपीआई के मुतालिक और इंटरेस्ट रेट के मुतालिक किस तरीके से चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अल्लाह खैर ही करे कि ये तकरीबन जो सारे एफएमसी के मेंबर्स हैं ना, ये इस दफ़ा स्पीच करने जा रहे हैं। और ये क्यों स्पीच करने जा रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि जुलाई के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से इन लोगों की स्पीचेस चल रही हैं और इन्होंने अब मतलब कि अब इदारों को जवाब देना है, तो ये लोग तब स्पीचेस कर रहे हैं। और ये स्पीचेस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये स्पीचेस के अंदर आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जुलाई के अंदर कितने % रेट जो है वो कट हो सकता है, क्योंकि ये वो वाहिद जरिया होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि सीपीआई के डाटा और स्पीच के बाद मतलब जब ये डाटा आ जाएगा तो उसके बाद इनकी देखें एक फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट ये है कि अब ये डाटा आएगा, उसके बाद इन्होंने स्पीच करनी है और स्पीच के अंदर इन्होंने बताना है कि कब किस डेट के अंदर ये इंटरेस्ट रेट को जो है वो कट करने जा रहे हैं और कितने % कट करने जा रहे हैं। तो इन स्पीचेस के अंदर ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन बट काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है इनकी बातों से कि क्या करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट सेटअप आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज सीपीआई है और आज आप लोगों को एक एग्रेसिव मूव जो है वो गोल्ड के अंदर
मैं बताने जा रहा हूँ और जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और कल क्या हुआ वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, अच्छा कल प्रीवियसली हम थोड़ा सा चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि कल क्या हुआ। अच्छा, कल की डेट के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड के हवाले से, कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो ना तो आप चीज़ों को देखा करें कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस साइड पे चल रहा है। अब देखें ये चीज़ अब आप लोगों को समझनी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ। ये एंट्री मैंने कल आप लोगों को लाइव दिखाई थी और यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा मूव हम लोगों ने जो है वो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है वो ट्रेड किया। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है कि अब इसने मूव किया, थोड़ी सी रेंज की और रेंज के बाद यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की और करेक्शन के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने दोबारा कल की डेट के अंदर जहाँ से मैंने बाय करवाया था ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम का पैटर्न दिया और अगेन यहाँ से प्राइसेस जो है वो आपकी अप साइड पे मूव कर रही हैं। अब ये मैं आप लोगों को कम्युनिटी में भी दिखा देता हूँ कि कल की डेट के अंदर जो मैंने सिग्नल दिया था ना वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं लोगों के जो कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, मतलब जो कम्युनिटीज़ के अंदर जो लोग देखते हैं। अच्छा, कल की डेट की एंट्री की बात करें तो कल मैंने अगर आप लोग देखें तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन इसको 50 से जो है वो बाय करवाया था और 60 हमारा टीपी था। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह का प्राइसेस हमारा दूसरा टीपी भी जो है वो हिट कर चुकी हैं और ये मैंने नीचे अपडेट भी इसको कर दिया था। तो ये कम्युनिटी दिखाने का डेली मकसद ये होता है कि मैं वहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा था। अब मुझे ये बताएं कि ये यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने इसको बाय किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये ऑलमोस्ट कोई आप ऐसे के 160 टू 170 पे बनते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेरे ख्याल में इनफ है। ठीक है, अब देर नहीं करते हैं, आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, एक तो ये सपोर्ट लेवल है, मैंने प्रॉपर अपना ट्रेडिंग प्लान बना के रखा होता है कि भाई मैंने किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, एक तो ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप बोले ना कि मिड के अंदर कोई एंट्री है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप इंटर होके यहाँ पे अगर आप इंटर होते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ही समझ ही नहीं आएगा कि रखना कहाँ पे। यहाँ नीचे समझ आ रहा था तो वहाँ पे हम लोग इंटर हुए हैं। तो अभी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी सिर्फ सीपीआई का वेट करना है। सीपीआई का डाटा अगर आपको मिलता है, मैं आपको दो लेवल्स बताता हूँ। एक तो ये वाला लेवल है जो 50 का लेवल है, जो कल की डेट के अंदर हम लोगों ने प्ले किया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के उससे हमने एक अच्छा रिवॉर्ड जो है वो हासिल किया। और एक जो नीचे का लेवल है वो तकरीबन 3342 का लेवल है, मतलब 3342 का लेवल है। अगर न्यूज़ के दरमियान स्पाइक लगती है तकरीबन 50 तक लगती है, यहाँ पे आप लोगों को कोई M15 की कैंडल आप ऐसे कहें या M30 की कैंडल पिन बार टाइप मिल जाती है, ठीक है, तो फिर तो एक लेवल ये है कि हम यहाँ से इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। और दूसरा लेवल ये है कि अगर प्राइसेस मजीद डाउन आती हैं और 3342 पे मिलती हैं तो अगेन यहाँ से हम लोग एक और बाय वाली रिस्क ले सकते हैं। और अगर हम लोगों ने प्रॉपर इसको सेल देखना है तो फिर इसको तकरीबन ये 3342 का जो लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर जो है वो अगेन हम लोग इसको सेल वाली साइड पे देखेंगे। लेकिन मैं कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि आप लोग ना बाय वाली साइड पे चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये जो टैरिफ वाले मामला चल रहे हैं, ये जो आपकी जो रशिया यूक्रेन और ये जो चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस आपकी दोबारा से जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रेंज करेंगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोगों ने डायरेक्टली बाय करना हुआ तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 3375 का, मतलब 3375 का। अगर वो एरिया ब्रेक होता है तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो बाय वाली साइड पे डायरेक्टली बैठ जाइएगा, क्योंकि मैंने कल की डेट के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि अब इसका जो लेवल है ना वो अगर जिस दिन 3375 ब्रेक हुआ ना तो फिर ये 3400 की तरफ जाएगा ही जाएगा। अभी तक इसके अंदर बाइंग पोजीशंस नजर आ रही हैं, लेकिन डाटा क्या आता है वो हमें भी नहीं पता होता। वो जब डाटा आएगा फॉरेक्स फैक्ट्री पे तो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें कम्युनिटी के अंदर भी अपडेट कर दूंगा और सीपीआई के मतलब ट्रेड भी दूंगा इंशाल्लाह, जो कि मैं डेली बेस के ऊपर देता हूँ। और डेली बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह के हम प्रॉफिट में ट्रेड्स को क्लोज करते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे मतलब आप लोग बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो जिस भाई को अगर एनालिसिस समझ नहीं आती है, ये जिस भाई को मतलब समझ नहीं आता है कि यार वो ट्रेड किस तरह से करे मार्केट के अंदर या गोल्ड के अंदर स्पेशली, उसकी कोई लॉट्स जो है वो फंसी हुई हैं, मतलब जैसे ट्रेड्स फंसी हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो उसको रिकवर करना है। तो बाकी जिन भाइयों ने हमारे साथ मिलकर काम करना है, ये जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए होते हैं या करेंसी पेयर्स के सिग्नल्स चाहिए होते हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कर लें और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।